ओटीएस स्कीम 2025-26 उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूपीपीसीएल के द्वारा दोस्तों ओटीएस स्कीम इस समय चलाई जा रही है, जिसमें जितने भी उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब यूपीपीसीएल के, उन सभी को 100% सरचार्ज माफी, और अगर आप एक निर्धारित समय तक बिल जमा करते हैं तो वहां पर आपको ओटीएस स्कीम के तहत 25% आपके मूलधन में भी कटौती की जा रही है। लेकिन काफी लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनका या तो ओटीएस स्कीम में नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं, या एक बड़ी समस्या आ रही अंडर बिल आउटलायर कंज्यूमर का ऑप्शन आ रहा है। तो इन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मैंने इस पर दोस्तों कस्टमर केयर से बात भी की है, तो सबसे पहले हम बात समझते हैं जो कस्टमर केयर ने हमें बताया है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। नमस्कार, यूपीपीसीएल उपभोक्ता सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। घरेलू एवं दुकानदार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना, लेट पेमेंट सरचार्ज यानी ब्याज 100% माफ और पहली बार मूलधन पर भी भारी छूट। पूरा बिल एक साथ चुकाएं या चुने रुपए 750 या 500 की मासिक आसान किश्तें। साथ ही चोरी के सभी मामलों में भी छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर कॉल करें। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहे, आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास स्थानांतरित की जा रही है। नमस्कार, उल्लासारा हेल्पलाइन से मैं सानिया आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? और नमस्कार मैम, मैं एक जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। जी और अपने मैं कुछ कस्टमर का जब ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करता हूँ ना, तो 2 प्रॉब्लम मुख्यतः फेस करने को मिल रही है कि यूपीपीसीएल ओटीएस नॉट एलिजिबल वाली प्रॉब्लम। इसका क्या समाधान है? क्षमा चाहेंगे, हम पुनः से जान सकते हैं? समस्या आपके कानपुर देहात से संबंधित है? जी मैम, इसमें मैं ओटीएस रजिस्ट्रेशन करता हूँ किसी कस्टमर का, तो उसमें काफी कस्टमर वाले में एक ऑप्शन आता है ओटीएस नॉट एलिजिबल। इसका क्या समाधान? ये लिख के आ रहा है एसडीओ ऑफिस? नहीं मैम, किसी वाले में लिख के आता आउटलायर कंज्यूमर, अंडर बिल आउटलायर कंज्यूमर। ये शो हो रहा है आपको वहाँ पे? जी मैम, वहाँ पे ये डिटेल शो हो रही है कि एसडीओ ऑफिस, कॉन्टैक्ट एसडीओ ऑफिस। जी मैम। जी, आपको जानकारी देना चाहेंगे। उनको अपनी बेहतर सहायता के लिए पहले अपने एसडीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। इस संबंध में एसडीओ स्वयं उनको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि वो जो होता है तब उसमें जब ये आउटबिल जो लिख के आता है उसका मतलब होता है बिल गलत है। बिल या तो बिल कम होता है तो बिल ज्यादा होता है, तो उस संबंध में पहले एसडीओ कार्यालय में संपर्क करना होता है। मैम, पहले बिल करेक्शन कराना होगा? जी, पहले करेक्शन कराना होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो पहले एसडीओ ऑफिस में संपर्क करना। अगर एसडीओ ऑफिस से इनको जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो बेहतर सहायता के लिए इनको अपने नजदीकी खंड उपखंड कार्यालय जाना होगा। ओके मैम, वहाँ से इनकी बेहतर सहायता हो जाएगी। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, कस्टमर केयर ने बताया अगर आप नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपका हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जो माफी शुरू की है वो 31 मार्च 2025 के पहले वाले व्यक्तियों की माफ हो रहे हैं केवल बिल। अगर 31 मार्च के बाद का बिल है तो आपका माफ नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। वहीं अगर आप सपोज दैट रेगुलर पेयर है तो भी आपका माफ नहीं होगा, तो उनका भी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। और अगर आपने कभी हाल ही में बिल जमा किया, 1-2 महीने से जमा नहीं किया, आप चाह रहे ओटीएस स्कीम के तहत जमा करें, तो आप भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 31 मार्च के पहले वाले व्यक्तियों का ही केवल इसमें माफ हो रहा है। वहीं घरेलू में 1 और 2 किलोवाट के ही कनेक्शनों का दोस्तों माफ हो रहा है। अगर आप इससे अधिक कनेक्शन धारक हैं तो आपको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है और इसी पर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो अगर आपको भी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है तो ये केस हो सकता है, या अगर फिर भी दिखा रहा है तो आपने हो सकता है पुरानी वाली ओटीएस, पिछली वाली ओटीएस में रजिस्ट्रेशन किया हो और इसके बाद आवेदन कर रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ करना नहीं है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, आपको एसडीओ महोदय से मिलना है। एसडीओ ही इसमें सारा सुधार करेंगे, फिर उन्हीं के मुताबिक आपको बिल जमा करना होगा। इसके लिए आपको रुख करना होगा अपने बिजली घर का। सेकंड समस्या आ रही है अंडर बिल आउटलायर कंज्यूमर का। ये भी एक जो कस्टमर केयर ने बताया कि ऐसे लोगों को ये समस्या आती है जिनका बिल या तो गलत आता है या उनके घर पे मीटर नहीं लगा होता है। कुल मिलाकर उनके बिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले आपको बिल में संशोधन कराना होगा। यह संशोधन आप अपने बिजली घर एसडीओ के पर जाकर के भी कर सकते हैं, या उपखंड कार्यालय में जाकर भी करा सकते हैं। जब आप ऑफलाइन तरीके से जाएंगे तभी आपका बिल में संशोधन होगा और इसके बाद ही आप ओटीएस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यह जानकारी आपको जो मैंने आपको दिखाया कि जो रिकॉर्डिंग है उस पर भी बताई गई और ये बिल्कुल सही बात है।
अगर आपको भी नॉट एलिजिबल या अंडर बिल आउटलायर कंज्यूमर का स्टेटस देखने पर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपकी समस्या का समाधान यही है कि आपको ऑफलाइन तरीके से एसडीओ महोदय या उपखंड विभाग कार्यालय जाकर ही संपर्क करना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप अभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और घरेलू बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले फेज चल रहा है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसी में आपको सबसे ज्यादा माफी मिलेगी, सबसे ज्यादा ब्याज दर माफ होगा और सबसे ज्यादा आपका 25% मूलधन भी माफ होगा। हालांकि ये स्कीम 3 चरणों में चल रही है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक भी चलेगी, बट वहां पर आपका बिल कम माफ होगा। तो अगर आपको अपना बिजली का बिल जमा करना है तो बहुत ही सुनहरा मौका है और आप अपने बिजली का बिल को जमा कर दें और इन सभी चीजों से छुटकारा पा लें। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए मैं लगातार अपडेटेड वीडियो देता रहता हूँ, नई नई जानकारी आपकी समस्याओं से संबंधित लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।